वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IR टॉक। जैसा कि आप जानते हैं कि कल दिनांक 12/8/2021 को JPC के द्वारा लेटर नंबर 1327 के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि जो स्कूल अभी ओपन है उसमें उपस्थित बच्चों का भी अटेंडेंस मार्क करना है विद्यावाहिनी के माध्यम से। जितने भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं सभी को BB के माध्यम से स्टूडेंट का अटेंडेंस मार्क करना है। तो आइए हम समझते हैं कि हम इसे अपलोड करेंगे सर्वर पर और कैसे हम मार्क करेंगे। इसमें हमें टीचर लॉगिन और स्कूल लॉगिन दोनों से ही मार्क कर सकते हैं। इसे देखते हैं। तो जैसा कि आप पहले ही इस ऐप को इंस्टॉल तो कर ही लिए होंगे, क्योंकि और भी काम इस ऐप से होते हैं। तो हम मान रहे हैं कि सभी के पास ये ऐप इंस्टॉल है। इंस्टॉल नहीं है तो इसे आप इंस्टॉल कर लें। तो हम ऐप को ओपन करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि आप स्कूल लॉगिन या टीचर लॉगिन दोनों से ही इस काम को कर सकते हैं। अगर स्कूल बड़ा है, बहुत सारे टीचर हैं, वहाँ पर सबको क्लास अगर आवंटित है तो आप सभी टीचर को कहें कि आप अपने अपने क्लास का अटेंडेंस मार्क करके अपलोड करें। और अगर छोटा स्कूल है, बहुत कम बच्चे हैं, तो सीधे स्कूल लॉगिन पे जाएं प्रधान HM और स्कूल लॉगिन से सारे बच्चों का अटेंडेंस मार्क कर दें। तो पहले हम आपको स्कूल लॉगिन का ही दिखाते हैं। सेम इंटरफेस आपका टीचर लॉगिन का है। तो ये हमने अपना डैशबोर्ड अपना पासवर्ड डाल दिया है। लॉगिन पे चलते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे, अगर आप पहले से लॉगिन किए हुए हैं तो आपका मास्टर डाटा यहाँ डाउनलोड किया गया होगा। आपको यहाँ पर सिंक का ऑप्शन देगा। और अगर पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन देगा। तो सभी को डाउनलोड कर लेना है, सभी डाटा को। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो स्टूडेंट डाटा है वो डाउनलोड होना ही चाहिए, क्योंकि यही वो डाटा है जिससे हम मार्क करेंगे। और इसमें मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप वेब मॉड्यूल में जाके अपने HDMIS को अपडेट करते हैं, किसी बच्चा को जोड़ते हैं या ड्रॉप आउट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो स्टूडेंट डाटा को एक बार यहाँ पर सिंक कर लें। इट मीन्स कि आपने वेब मॉड्यूल से अगर सर्वर पे कुछ अपडेट किया है, जब तक सिंक नहीं कीजिएगा आपका ऐप में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो जब भी आप कुछ वहाँ पर चेंज करें, नए बच्चे को जोड़े, तो यहाँ पर उसे आप सिंक कर लें। अब यहाँ पर बात आता है स्टूडेंट अटेंडेंस मॉड्यूल का। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने अपना डाटा 2020-21 तक का फ्रीज किया हुआ है और 2021-22 में है HDMIS में, मतलब 20-21 का आपने फ्रीज कर दिया है अगर, तो ही आप छात्रवार आंकड़ा सबमिट कर पाएंगे। अगर आपने 20-21 का डाटा फ्रीज नहीं किया है तो उसका अलग इंटरफेस है। तो चूँकि वो रेयर केस है, मैक्सिमम स्कूल लोगों ने 2020-21 का डाटा को फ्रीज कर दिया है, इसलिए मैं ये मान रहा हूँ कि सभी लोगों ने फ्रीज कर दिया है। तो मैं 20-21 का ही जो फ्रीज किया हुआ है उसी के इंटरफेस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इस स्कूल ने मान लीजिए कि डाटा फ्रीज कर दिया है अपना 20-21 का। तो ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अटेंडेंस का मॉड्यूल है, सबसे ऊपर में कॉर्नर में राइट साइड में। इसमें हम क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है कि किस क्लास का हमें स्टूडेंट का अटेंडेंस सबमिट करना है। स्टूडेंट अटेंडेंस यहाँ डेट दिख रहा है 13/8/2021। हम यहाँ क्लास चुनेंगे। मान लीजिए हम क्लास 5 का करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन चुनना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी यही में रहते हैं, ये आपको पता होगा कि आप कौन कौन सेक्शन में है। तो सभी सेक्शन का अलग अलग बनाना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ ए पे क्लिक किए और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सभी स्टूडेंट का मार्क किया हुआ है कि प्रेजेंट। ये दोनों ही तरफ से यहाँ पर ऑप्शन है, सभी को मार्क भी कर सकते हैं जिसमें आपको सुविधा होगा, या सभी को यहाँ पर सिलेक्ट नन करके हटा भी सकते हैं। तो जिसमें आपको कम क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए एक ही बच्चा आया है तो हम इसको नन कर दें और इसको यहाँ पर क्लिक करें। अगर मैक्सिमम बच्चे आए हैं तो हम सिलेक्ट कर लेंगे और किसी एक को हटा देंगे। तो ये दोनों ही तरफ से ये काम होगा, इसमें आपको सुविधा हो। तो मान लीजिए एक ही बच्चा आया है तो हम नन कर दिए। उसके बाद इस बच्चे को यहाँ पर रिमार्क करती हैं और उसके बाद यहाँ पर
नीचे में है सबमिट अटेंडेंस। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो पॉपअप आया कि टुडेज अटेंडेंस डाटा विल बी सेव्ड इन ड्राफ्ट, यू कैन सिंक डाटा फ्रॉम ड्राफ्ट। तो ये डाटा मेरा ड्राफ्ट में आके सेव हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंटरनेट की आवश्यकता इसके लिए भी नहीं है। जैसे आप शिक्षक अपना अटेंडेंस बनाते हैं तो उसमें इन आउट करने के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, ऑफलाइन चलता है ऐप। उसके बाद जब भी नेट मिले उसे आप सिंक कर दें। सेम यहाँ भी वही उसी तरह से किया गया है कि डाटा डाउनलोड करने के लिए आपको नेट चाहिए, उसके बाद ये मार्क करने के लिए डेली आपको नेट नहीं चाहिए। आप मार्क कर लें, ड्राफ्ट में सेव कर लें, जहाँ नेट मिले इसे सिंक कर दें, इन मीन्स अपलोड कर दें। तो इस प्रकार हम सभी क्लास का हम बना लेंगे। क्लास 5 का बनाएं, क्लास 6 का बनाएंगे। आप राज्य सरकार के अनुसार जो जो कक्षाएँ अभी संचालित हो रही है उन कक्षाओं का अटेंडेंस अभी आप सबमिट करें। जिस तरह से निर्देश आएगा उस तरह से हर कक्षा का अटेंडेंस सबमिट करना है। इसे मान लीजिए अभी 9 से 12 तक की क्लास संचालित हो रही है तो केवल 9 से 12 का ही करना है। अगर मेरा स्कूल 1 to 10 है फिर भी, जैसे हमने क्लास 6 का भी हमने कर लिया, इस पर भी मैंने एक बच्चा स्कूल आया है, नीचे में है सबमिट करेंगे। अब यहाँ व्यू और सिंक में जाएंगे तो मेरा 2 डाटा यहाँ पर दिख रहा है। क्लास 5 सेक्शन ए का प्रेजेंट 1 एब्सेंट 7, क्लास 6 का सेक्शन ए का प्रेजेंट 1 एब्सेंट 15। यहाँ पर इसको हम डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं गलत आंकड़ा हमने चुन लिया है तो यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर दें, डू इट। यहाँ से हट गया ड्राफ्ट से, फिर से हम जाके वहाँ पर अटेंडेंस पर मार्क करके बना लें। और नहीं तो इसे यहाँ पर हम एडिट भी फिर से कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो फिर से वह विंडो आ जाएगा। हम जानते नहीं अरे एक बच्चा तो और आ गया, इसे भी क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जब तक मेरे पास ये ड्राफ्ट में है तब तक हम कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो जब फाइनली ये हो गया कि नहीं अब स्कूल में आज इतने ही बच्चे फाइनली प्रेजेंट हुए, इतने एब्सेंट हुए, तो स्कूल क्लोजिंग के समय जब आप अपना शिक्षक का आउट करते हैं उस समय इसे भी आप सिंक कर दें। इसमें इन और आउट का कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन आप विद्यालय बंद होने के समय ही इसे सिंक ताकि पता चले कौन बच्चा आया है कौन नहीं आया है। तो इसे अब हम सिंक कर देंगे। जैसे ही सिंक करेंगे ये डाटा चला जाएगा सर्वर पे और यहाँ से डाटा हट जाएगा। अब ये डाटा सर्वर पे चला गया तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। अगर ड्राफ्ट में पड़ा रहेगा तो ये ऐप में ही पड़ा रहेगा, अगर ऐप क्रैश हो गया तो डाटा आपका चला जाएगा, सर्वर में सारे बच्चे एब्सेंट ही दिखेंगे। तो ये सेम इंटरफेस आपका टीचर लॉगिन का भी है। आप टीचर को भी अपना सेक्शन या क्लास कुछ भी आवंटित कर सकते हैं कि आप इस सेक्शन का बनाइए, आप इस क्लास का बनाइए और अपने काम को आसान कर सकते हैं। जिस प्रकार की सुविधा हो कार्य करें। बहुत ही फ्लेक्सिबल ऐप है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और B6 का डाटा अगर आपको कुछ नाम में गड़बड़ दिख रहा है कि हाँ ये नाम यहाँ नहीं होना चाहिए या दूसरा नाम होना चाहिए, इस सेक्शन में और बच्चे होने चाहिए, तो अपना HDMS का डाटा आप वेब लॉगिन में जाके चेक करें कि वहाँ आपका क्या दिख रहा है। जो वहाँ दिख रहा है यहाँ पर वही दिखेगा। अगर वहाँ गलत है तो यहाँ भी गलत दिखेगा। तो गलत अगर है तो पहले वहाँ सुधारें और डाटा को अपना यहाँ पर सिंक कर लें। जैसे ही आप सिंक करेंगे डाटा आपका यहाँ भी अटेंडेंस डाटा जो है ये आपका स्टूडेंट डाटा को सिंक कर लें। जैसे ही आप इसे सिंक करेंगे आपका यहाँ पर डाटा ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर इस काम को आसानी से कर सकेंगे। कोई टेक्निकल समस्या नहीं आएगी। कुछ समस्या आती हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। सॉरी, मैं इसमें एक बात बताना भूल गया था, इसलिए फिर से इस वीडियो को बना के इस क्लिप को मैं ऐड कर रहा हूँ थैंक्स बोलने के बाद, कि इसमें अटेंडेंस जो आप बनाएंगे उसके बाद बनाने के बाद आप इसे कहाँ पर ड्राफ्ट आपको दिखेगा ये मैंने बताना भूल गया। तो जो अपलोड डाटा है यहाँ पर सारा डाटा आपको व्यू एंड सिंक करने के लिए मौजूद रहेंगे। जो भी अटेंडेंस यहाँ बना के आप सेव करेंगे क्लास वाइज वो सेव होते जाएंगे ड्राफ्ट में। पर ड्राफ्ट को देखने के लिए अपलोड डाटा में जाना पड़ेगा। जो भी आप यहाँ बनाएंगे अटेंडेंस सेव हो गया, सबमिट हो गया।
यहाँ पर तो व्यू सिंक दिख, जैसे वापस आएंगे ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, गायब हो जाएगा, तो लगेगा कि कहाँ चला गया। तो आप अपलोड डाटा में जाएं, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से इसे आप जैसे कंफर्म हो के हाँ ये इतने बच्चे आए हैं स्कूल में, अटेंडेंस बन चुका है, इसे आप सिंक कर दें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।